हेलो एवरीवन, दिस इज सभी आशमी। आज की वीडियो के अंदर जो है मैं आपको डेल्टा HMI का सॉफ्टवेयर है DOP सॉफ्ट डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया है तो आप जो है मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आप जिस मॉडल में HMI डिज़ाइन करना चाहते हैं वो मॉडल यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। फ़िलहाल मैं आपको BO7S411 पे जो HMI डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन फिर यहाँ से आपने कॉम जो है सेलेक्ट करनी है और इंटरफेस के लिए जो है आपने दो ऑप्शन अवेलेबल है, RS232 RS45। आपने जो है यहाँ से सिलेक्ट करना है और देन फिर आपने जो है फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फिनिश करेंगे स्क्रीन जो है ओपन हो जाएगी। ये हमारी HMI की स्क्रीन है। ये स्क्रीन राइट हैंड साइड पे जो है स्क्रीन की प्रॉपर्टी है, नीचे जो है स्क्रीन मैनेजर है। तो आप जो है इसके अंदर जो है कोई भी सिनेरियो जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको जो है एक सिनेरियो बता देता हूँ। हमने एक मोटर को ऑन एंड ऑफ़ कराना है, तो उसकी जो मॉनिटरिंग है हम HMI के थ्रू करेंगे। तो सिंपल ये है कि मैं पहले आपको जो है पहले चीज़ें बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे जो है बताता हूँ कि आपने किस तरीके से करनी है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक ऑन का बटन है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सेट, रीसेट, मोमेंट्री, मल्टी स्टेट, सेट वैल्यू, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, गो टू स्क्रीन, बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन अवेलेबल है। फिर यहाँ पर कुछ मीटर्स भी अवेलेबल हैं। 3 किस्म के यहाँ पर मीटर हैं। सर्कल राउंड मीटर है, 180 डिग्री वाला भी है मीटर इसके अंदर। जो मीटर रिक्वायर्ड होगा वो हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आने वाली वीडियोस के अंदर जो है मैं इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर कुछ जो है वो पाई चार्ट अवेलेबल हैं, वो भी जो है मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊँगा। फिर इंडिकेटर्स हैं, मल्टी स्टेट इंडिकेटर, रेंज इंडिकेटर, सिंपल इंडिकेटर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अपना और भी फंक्शंस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपने इनको इस्तेमाल करना है। तो पाई चार्ट देख लेते हैं। ये पाई चार्ट है, और अगर आप एक से ज़्यादा स्क्रीन पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने करना ये है कि स्क्रीन मैनेजर पे जाना है और यहाँ पर आपने राइट क्लिक जो है वो प्रेस करना है। न्यू स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना है। स्क्रीन का नाम दे दें कोई भी, स्क्रीन ID 2 हो गई, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 स्क्रीन जो है एक ही HMI के अंदर जो है 2 स्क्रीन जो है आपके पास आ गई हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल स्क्रीन पे जो है वो काम कर सकते हैं। और किस तरीके से एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाएंगे वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। एक मोटर को ऑन एंड ऑफ़ कराना है, उसकी जो मॉनिटरिंग है वो इस HMI के थ्रू हम करेंगे। अब आपने करना ये है कि आपने सिर्फ जो है मुझे फॉलो करना है कि मैं किस तरीके से जो है वो सिनेरियो बना रहा हूँ। मैं आपको बताता भी जाऊँगा, मगर आपने जो है मुझे फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो है ये चीज़ों को हम जो है डिलीट कर देते हैं। तो ऑन में जाएंगे। ऑन में जाने के बाद जो है हम यहाँ पर दो बटन ले लेते हैं। एक सेट हो गया और दूसरा हो गया रीसेट। मोटर को ऑफ़ कराना है तो हमने उसके लिए जो है रीसेट का बटन ले लिया। मोटर को ऑन कराने के लिए सेट का बटन ले लिया। और आउटपुट पे मोटर को शो कराने के लिए मल्टी स्टेट इंडिकेटर जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है। और अब करना ये है कि ये हमारा सेट का बटन है, तो अब जो है हम इसको एडिट करेंगे। तो आपने इस पर जो है डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो है इस बटन की जो है वो सेटिंग ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने एड्रेस देना है, राइट एड्रेस वो एड्रेस होगा जिसकी मदद से जो है आपकी मोटर ऑन या ऑफ़ होगी। फ़िलहाल ऑन होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है ये इस बटन को जो है अपना एड्रेस दे देता हूँ X0। ठीक है, इसको जो है मैं राइट एड्रेस दे दिया X0। अच्छा, टेक्स्ट में जो है मैं इसमें लिखना चाहता हूँ कि मोटर जो है हमने जो है वो ऑन करानी है। तो ऐसा करते हैं, इस पे जो है हम लिख देते हैं ऑन। यानी जब स्टेट 0 होगी तो हमारे पास क्या लिखा होना चाहिए, ऑन। और जब स्टेट 1 हो जाएगी यानी मोटर जब ऑन हो जाएगी तब भी हमारे पास इस बटन के ऊपर ऑन ही लिखा आना चाहिए। तो इसलिए जो है मैंने दोनों पे जो है ऑन कर दिया।
अच्छा, यहाँ से जो है आप टेक्स्ट की हाइट वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सही है, टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सारी यहाँ पर जो है आप टेक्स्ट में जाके आप इसको जो है एडिट कर सकते हैं। फिर आपने मेन में जाना है। मेन में जाने के बाद आपने जो है एड्रेस तो दे दिया था। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि जैसे ही बटन आप प्रेस करें तो इसका जो है कलर भी चेंज हो जाए। तो अभी स्टेट 1 है, पहले हम 0 स्टेट पर करते हैं। जब बटन ऑफ है तो कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और जब स्टेट 1 होगी तो कलर जो है हमारा रेड हो जाए, ठीक है भाई। तो ये कलर जो है यहाँ से हमने चेंज कर दिए। टेक्स्ट में जाते हैं, दोनों का देख लेते हैं हम। हाइट एक की 12 है, दोनों की जो है 22 है, ये भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है भाई। दोनों स्टेट पे जो है मैंने सेम सेटिंग जो है वो कर दी है। फिर यहाँ से आपने जो है ओके कर देना है। सिमिलरली मैं इस बटन के लिए भी करूँगा। इस पर डबल क्लिक करता हूँ और फिर आपने जो है इस पर जो वही करना है, एड्रेस दे देना है x0 और टेक्स्ट में जाके जो है हम लिख देते हैं ऑफ। 22 पे ले जाते हैं इसको, बोल्ड, अंडरलाइन, और फिर दोबारा स्टेट 1 पे जाके ऑफ, बोल्ड, अंडरलाइन, 22, ओके। अच्छा, कलर हमने इसके चेंज नहीं किए। ऑफ स्टेट पे जो है इसका कलर आना चाहिए रेड, क्योंकि मोटर अभी ऑफ है। और जब स्टेट हाई होगी, यानी मोटर ऑन होगी, तो कलर आना चाहिए इसका ग्रीन। तो इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। अच्छा, मोटर के लिए मोटर पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं और हम इस पे लिख देते हैं 0 स्टेट। दोनों पे लिखा है MOTR, मोटर, मोटर। और इसकी हाइट 32 और इसकी हाइट भी जो है 32 ले लेते हैं। बोल्ड, अंडरलाइन, बोल्ड और अंडरलाइन कर लिया हमने इसको, ओके। अच्छा, जब मोटर ऑन होगी तो इसका कलर जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर क्या रखें इसका, इसका रख लेते हैं येलो, ठीक है। नहीं, स्टेट 1 पे जो है इसका कलर हो जाएगा येलो, और स्टेट 0 पे इसका कलर हो जाएगा रेड, क्योंकि मोटर ऑफ है तो रेड, ओके। तो ये एक हमने सिनेरियो जो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने एक मोटर को ऑन एंड ऑफ कराना है, तो उसके लिए जो हमने एड्रेस ले लिया है वो x0 ले लिया है कि जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे तो x0 हाई होगा और मोटर जो है हमारी ऑन हो जाएगी। अब जो है आप इसको ऑफलाइन जो है सिमुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आपने जाना है, यहाँ लिखा होगा ऑफलाइन सिमुलेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये क्या कह रहा है, फाइंडिंग एरर 0 वन प्लीज रिफर टू आउटपुट टेबल फॉर दी करेक्शन, एलिमेंट एड्रेस इनपुट एरर। एड्रेस तो हमने दिया ही नहीं भाई, ये आउटपुट रीड एड्रेस क्या है इसका, हमने बटन पे क्या लिया है x0, तो यहाँ से हम दे देते हैं x0, ठीक है। अब जो है आपने जो है इस पर क्लिक करना है तो ऑन हो जाएगी। जैसे आपने क्लिक किया जो है, जो आपने HMI डिज़ाइन करी थी वो HMI जो है इस तरीके से शो होगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो है इस ऑन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऑन पे क्लिक किया, मोटर जो है वो ऑन हो गई। और अगर आप मोटर को ऑफ़ कराना चाहते हैं, फिर आपने ऑफ़ के बटन को प्रेस करना है तो मोटर ऑफ़ हो जाएगी। तो ये सिंपल सा एक बेसिक सा सिनेरियो था, जिसकी मदद से आप जो है कोई भी बटन जो है वो HMI में लगा सकते हैं और कोई भी मोटर को जो है वो आप ऑन या ऑफ़ या किसी भी बल्ब को या कोई भी चीज़ जो है आप इसकी मदद से जो है, इस छोटी सी एग्जांपल की मदद से आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर आप जो है दूसरी स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो आपने ये करना है, दोबारा ऑन पे जाना है, गो टू स्क्रीन का जो है आपने जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है सिंबल और इस पर डबल क्लिक करना है।
तो आप कौन सी स्क्रीन पे जाना चाहते हैं? स्क्रीन 2 पे जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से स्क्रीन 2 सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है और टेक्स्ट लिख देते हैं सेटिंग। फॉर एग्जांपल आप जो है सेटिंग जो है दूसरी स्क्रीन पे बनाना चाहते हैं तो आप जो है गो टू का सिंबल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी जो है हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और इसकी हाइट भी जो है वो 18 कर देते हैं। ठीक है भाई, स्क्रीन 2 पे जाके जो है थोड़ा बहुत जो है हम इसमें एक पाई चार्ट लगा देते हैं ताकि जो है आप डिफरेंशिएट कर सकें। अब जो है मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। ये कह रहा है कि एट अ टाइम जो है एक ही सिमुलेट ऑन हो सकता है, तो इसको ऑफ़ कर दें और जाके दोबारा जो है आप इसको सिमुलेट करें। फाइंड एरर क्यों आ रहा है? सब कुछ सही है, स्टैंडर्ड यहाँ तो सही है। हम जाते हैं स्क्रीन 2 में, इसमें आ रहा होगा एरर। ऐसा करते हैं, इसको डिलीट करके यहाँ पर जो है हम कोई भी बटन लगा देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट तो करना है हमने। प्लीज़ रिफर टू आउटपुट टेबल फॉर करेक्शन एलिमेंट एड्रेस इनपुट एरर। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसमें जो है कुछ भी लिख देते हैं। पिक्चर भी लगा सकते हैं या ऐसा करते हैं हम, चले खाली रहने देते हैं इसको। स्क्रीन में जाते हैं, स्क्रीन 1, और अब इसको रन करते हैं। तो अब जैसे ही मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा तो हमारी दूसरी जो स्क्रीन है वो इस तरीके से आ जाएगी। अभी यहाँ पर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, उसको मुझे एड्रेस देना पड़ता है, इसलिए जो है मैंने जल्द से जल्द जो है मैंने जो है आपको करके दिखाना था कि आपने किस तरीके से जो है वो दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे। अच्छा, वापसी जाने के लिए मैंने कोई बटन जो है इस स्क्रीन 2 में दिया नहीं है, तो यहाँ से जाके मैं जो है वो दोबारा से गो टू का बटन ले लूँगा और इस पर क्लिक करके स्क्रीन 1 जो यहाँ पहले से ही हुआ है कि जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँ जो है दोबारा मैं अपने होम पेज पर आ जाऊँ। तो टेक्स्ट में लिख देता हूँ होम पेज, हाइट 24, होम पेज। तो इस तरीके से आप जो है डेल्टा HMI के सॉफ्टवेयर के अंदर, DOP सॉफ्ट के अंदर जो है HMI को डिज़ाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको इससे टिपिकल एग्जांपल जो है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी किस्म की भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।